नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 86 है और बच्चों हम लोग डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। और आज बच्चों हम लोग बात करेंगे डाइहाइड्रल ग्रुप D4। डाइहाइड्रल ग्रुप D4, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डाइहाइड्रल ग्रुप बेसिकली ग्रुप है सिमेट्रीज का जिसमें n रोटेशनल सिमेट्रीज होती हैं और n रिफ्लेक्शनल सिमेट्रीज होती हैं। dn बेसिकली क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो n बच्चों डिनोट करता है ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स डिनोट करता है रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है, जिसमें हम लोग एलिमेंट एक्स आई वाई जे फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहां पे x हमारा बच्चों रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है, रिफ्लेक्शन, और y हमारा रोटेशन, y हमारा रोटेशन। तो अगर x हमारा रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है तो i की वैल्यू 0 और 1, और j अगर हमारा y हमारा रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो j की वैल्यू 0 1 2 से लेके n-1। क्योंकि x हमारे पास रिफ्लेक्शन है तो x को जब 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, और y को अगर आप 4 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स। ये चीज हमारी होल्ड करती है। तो ये बात रही हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप जो हमने लिया है रेगुलर पॉलीगन जिसमें n साइड्स हैं। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइहाइड्रल ग्रुप D4, मींस कि जो रेगुलर पॉलीगन हमने सेलेक्ट किया है जिसमें 4 साइड्स हैं, जो कि हमारे पास बच्चों क्या स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 साइड्स हैं, सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल अंदर के इक्वल है। और बच्चों एक बात कि जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, एंगल ऑफ रोटेशन वो बच्चों हम लोग लेते हैं 2 पाई अपॉन n। आप ऐसे समझो कि जैसे आपने पेपर से, जैसे मैंने ये स्क्वायर एक पेपर से कट किया, अब उसी पेपर से मैंने कट करके उसी पेपर में की उसी जगह पे आपको लगाना है, तो आप तभी लगा पाओगे ना जब सारी साइड्स इक्वल उसी जगह पे अलाइन करें। जैसे कि अगर आप देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, अब मैंने ये स्क्वायर को कट कर लिया, अब मुझे इसको फिट करना है उसी जगह पे, तो हम ऐसे ही तो फिट करेंगे। अब ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकता कि कुछ इस फॉर्म में कर दूं तो फिट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मींस कि हमें एंगल ऑफ रोटेशन क्या है कि हम तभी फिट कर पाएंगे जहां से आपने निकाला वैसे ही आपको फिट कर दें। तो जो रेगुलर पॉलीगन हम लोग इसमें कंसिडर कर रहे हैं तो उनका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो बच्चों क्या होगा, 2 पाई अपॉन n, और इसमें n रोटेशनल सिमेट्री होंगी और n रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होंगी। तो आज हमारे पास जो केस है बच्चों वो है हमारे पास D4 का। हम लोग D4 के बारे में डिस्कस करेंगे। D4 के सारे पहले हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे, देन इसको इस नोटेशन के फॉर्म में भी लाएंगे। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे नोटेशन रखा है कि कैपिटल R से मैं रेड को डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल G से मैं ग्रीन को, BL से मैं ब्लू को, और कैपिटल B से ब्लैक को। बिकॉज ब्लू और ब्लैक का इनिशियल कैपिटल B है और L भी है दोनों में, तो इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए BL मींस ब्लू और कैपिटल B लोनली मींस ब्लैक। तो जैसे कि मैंने ये स्क्वायर लिया, जहां पे सारी साइड्स हमें डिस्टिंक्ट दिखे तो मैंने कलर कर दिया, ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक, ये ग्रीन। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास स्क्वायर है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, अब मैंने इसको रोटेट किया 0 डिग्री। तो जब मैंने इसको रोटेट किया 0 डिग्री तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब आप सारी इसकी साइड्स मैप करिए, रेड किस पे मैप हो रहा है, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लैक मीन्स ये ब्लैक, और ये ग्रीन। तो रेड रेड पे मैप हो रहा है, ब्लू ब्लू पे मैप हो रहा है, ब्लू को मैंने BL किया हुआ है ना तो BL,
ब्लैक ब्लैक पे मैप हो रहा है और ग्रीन ग्रीन पे मैप हो रहा है। तो आपको ये कैसा मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, मींस आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया हमारे पास ये, बिकॉज हर एक साइड अपने आप से ही अलाइन कर रही है। रेड रेड, अगर आप देखोगे 0 डिग्री रोटेशन पे अगर आप देखोगे तो रेड रेड, ब्लू ब्लू, ब्लैक ब्लैक पे अलाइन कर रहा है, ग्रीन ग्रीन पे अलाइन कर रहा है। तो जो पहला एलिमेंट हमें मिला वो मिला बच्चों कौन सा, R0 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है अभी भी इनिशियल पोजीशन में, अब इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे, बिकॉज यहां पे देखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई, एन की वैल्यू क्योंकि 4 है इसलिए हो जाएगा पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री। तो अब आप इसको 90 डिग्री जब आप रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो कुछ हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया। अब फिर से मैं अगर देखूं, हमारे पास रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, तो रेड किस पे मैप कर रहा है, ब्लू पे, ब्लू किस पे मैप कर रहा है, ब्लैक पे, ब्लैक किस पे मैप कर रहा है, ग्रीन पे, एंड ग्रीन किस पे मैप कर रहा है, रेड पे। ब्लैक मैप कर रहा है ग्रीन पे, ग्रीन मैप कर रहा है रेड पे, ब्लू मैप कर रहा है ब्लैक पे, और रेड मैप कर रहा है ब्लू पे। तो लीजिए एक नया एलिमेंट आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आया, R90। अब आप देखो, अब हम लोग अपने स्क्वायर को 180 डिग्री रोटेट करेंगे। अपनी इनिशियल पोजीशन ये है, 180 डिग्री रोटेट करने वाले हैं बच्चों इसको। 180 डिग्री मीन्स आप समझ रहे हो कि फर्स्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओके, मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब ये आ गए R 180 डिग्री पे। किस पे आ गए, R 180 डिग्री पे। अगर मैं लिखना चाहूं इसे तो मैं लिख सकता हूं रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। तो रेड मैप हो रहा है ब्लैक पे, ब्लू मैप हो रहा है ग्रीन पे, ब्लैक मैप हो रहा है रेड पे, और ग्रीन मैप हो रहा है ब्लू पे। एक नया एलिमेंट आया जो कि है हमारे पास R 180 डिग्री। अब आप एक काम करो, अपने स्क्वायर को 270 डिग्री रोटेट करो। 270 डिग्री रोटेट करें, 270 डिग्री मीन्स हम लोग आ जाए अपनी पहले इनिशियल पोजीशन पे, ये है 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया तो 180 डिग्री, और एक बार और करेंगे 90 डिग्री, तो अब ये हो गया 270 डिग्री। ये आ गया बच्चों हम लोग 270 डिग्री पे, R 270 डिग्री। तो अगर R 270 डिग्री को मैं देखूं तो ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक, ये ग्रीन, तो R हमारा रेड मैप हो रहा है ग्रीन पे, ब्लू मैप हो रहा है रेड पे, ब्लैक मैप हो रहा है ब्लू पे, एंड ग्रीन मैप हो रहा है ब्लैक पे। तो अब आप देखोगे एक नया एलिमेंट हमें मिल गया इस बार। तो ये हो गया R 270 डिग्री। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने 270 डिग्री किया, आप जरा 360 डिग्री करिए। हमने कहा फिर आ जाते हैं अपने 360 डिग्री के लिए कुछ इस पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे बच्चों। 360 डिग्री के लिए R90, फिर 90 मतलब 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और 270 से फिर ये 360 डिग्री। अब 360 डिग्री पे हमने जब किया तो हमें कौन सा मिला है, रेड रेड पे मैप हो रहा है, ब्लू ब्लू पे मैप हो रहा है, ब्लैक ब्लैक पे मैप हो रहा है, ग्रीन ग्रीन पे मैप हो रहा है। अरे ये तो वही आ गया R0, मीन्स कि आपने R 360 डिग्री जब किया तो आपको R0 डिग्री मिल गया, मीन्स 4 टाइम्स रोटेट करके आपको वही इनिशियल पोजीशन मिल गई जहां पे सारे कॉर्नर अपने आप से कोइंसाइड कर रहे हैं, रेड रेड से, ब्लू ब्लू से, ब्लैक ब्लैक से, ग्रीन ग्रीन से। तो कोई नया एलिमेंट नहीं है। तो अब इसके बाद आप जितनी बार भी रोटेट करते जाओगे, कितने टाइम्स भी रोटेट करोगे, 450 डिग्री, 540 डिग्री, मतलब कि 630 डिग्री आप रोटेट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इन्हीं चार में से कोई ना कोई एक रोटेशन जरूर मिलेगा।
तो यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया कि डाइहाइड्रल ग्रुप में अगर n से डिसाइड करते हैं कि कितने रोटेशन होंगे, तो यहाँ पे D4 है तो यहाँ पे 4 रोटेशन होंगे, तो वो सारे 4 रोटेशन यहाँ पे मेंशन है। अब इसके अलावा आप कितनी बार भी रोटेट करोगे, इन्हीं 4 में से कोई ना कोई रोटेशन आएगा। अब बात आती है यहाँ पे रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग समझते हैं फ्लिपिंग से। फ्लिपिंग इन द सेंस कि यहां पे ये हमारे पास स्क्वायर है, अब आप इसको फ्लिप कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सेस से। ये जो आपके पास एक्सेस है इसके अबाउट क्या कर दो, आप इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप का मतलब कि ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा दो। ऐसा करने से क्या होगा, अभी आप देखोगे रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन, तो रेड किस पे मैप हो रहा है, ग्रीन पे। ब्लू किस पे मैप हो रहा है बच्चों, ब्लैक पे। ब्लैक किस पे मैप हो रहा है, ब्लू पे। और ग्रीन किस पे मैप हो रहा है, रेड पे। एक आपको एलिमेंट मिल गया, ये हमारे पास कैपिटल H हो गया। अब आप क्या करो, अपने स्क्वायर को फ्लिप कर दो वर्टिकल से। ये है आपके पास, इसको फ्लिप कर दो वर्टिकली। ऐसा करने से क्या हुआ, रेड हमारा मैप हो रहा है ब्लू पे, ब्लू हमारा मैप हो रहा है रेड पे, ब्लैक हमारा मैप हो रहा है ग्रीन पे, और ग्रीन हमारा मैप हो रहा है ब्लैक पे। तो आपको एक नया एलिमेंट मिल गया जो कि आया फ्लिप करने से अबाउट वर्टिकल। अब आप क्या करो, जो आपके पास मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल कौन है हमारे पास, ये। अब इसके अबाउट आप क्या कर दो, इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप अबाउट मेन डायगोनल। तो ऐसा करने से क्या हुआ, रेड तो रेड पे ही मैप कर रहा है, और ब्लू हमारा जो है वो हमारा ग्रीन पे मैप कर रहा है, ब्लैक हमारा ब्लैक पे ही मैप कर रहा है, और बट ग्रीन हमारा ब्लू पे मैप कर रहा है। तो एक हमारे पास ये आ गया, और ये हो गया हमारे पास कैपिटल डी, क्योंकि हमने कहां से फ्लिप किया, अबाउट मेन डायगोनल। अब आप क्या करो, ये जो हमारे पास दूसरा डायगोनल है इसके अबाउट आप क्या कर दो, इसको फ्लिप कर दो। ये है हमारे पास, अब इसको फ्लिप करेंगे अदर डायगोनल के अबाउट, तो ऐसे कर दिया फ्लिप। अब इस केस में जब फ्लिप किया आपने, तो रेड मैप हो रहा है ब्लैक पे, ब्लू मैप हो रहा है ब्लू पे, ब्लैक मैप हो रहा है रेड पे, और ग्रीन मैप हो रहा है ग्रीन पे। तो ये हो गया हमारे पास डी प्राइम। अब आप देखो, ये हमारे पास टोटल 4 रिफ्लेक्शंस हैं, मींस ये 4 रोटेशन है और ये हमारे पास 4 रिफ्लेक्शंस है। अब इसके अलावा आप कोई भी आप ओरिएंटेशन लाएंगे, आप रोटेट करो फिर रिफ्लेक्ट करो, या रिफ्लेक्ट करो फिर रोटेट करो, घूम फिर के आप जो भी करोगे, इन्हीं 8 में से कोई ना कोई आपके पास सिमेट्री आने वाली है। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले कौन सी लूं, HR90 लेता हूं, ठीक है। मींस पहले हम लोग फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टली, फिर जो भी फ्लिप करके आएगा उसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, देखते हैं कौन सा एलिमेंट आएगा। और देखना जो भी एलिमेंट आएगा इन्हीं 8 में से कोई एक आने वाला है। तो अगर आपके पास ये ओरिजिनल बेस है, बेस कौन सा है हमारे पास, ये। तो बच्चों क्या करने वाले हैं, पहले फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टली, फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब फ्लिप करने के बाद इसको रोटेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, कर दिया, रोटेट भी कर दिया। तो अब ये कौन से वाला है जरा देखते हैं, जहां पे रेड ब्लैक पे मैप कर रहा हो, रेड ब्लैक पे, रेड ब्लैक पे, ब्लू ब्लू पे, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। और कौन सा है, रेड ब्लैक पे, नहीं रेड ब्लैक पे कौन सा, रेड ब्लैक पे, ब्लू ब्लू पे, ग्रीन ग्रीन पे, ब्लैक रेड पे। तो हम लोग डी प्राइम की बात कर रहे हैं, मींस ये हमारे पास डी प्राइम आया। मींस आपने देखा मैंने पहले फ्लिप किया फिर 90 डिग्री रोटेट किया, तो उससे जो भी हमारे पास सिमेट्री आई वो इन्हीं 8 में से कोई एक आई, कौन सी आई, डी प्राइम आई। अब इसका रिवर्स करके देखते हैं। मींस पहले हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज,
फिर उसको फ्लिप करेंगे, देखते हैं कौन सा एलिमेंट आएगा। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चलते हैं। पहले ओरिजिनल पोजीशन है हमारे पास ये, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब इसको क्या करो बच्चों, फ्लिप कर दो हॉरिजॉन्टली। तो ये हमारे पास एक पोजीशन आई जहां पे रेड रेड पे मैप हो रहा है, ब्लू रेड रेड पे मैप हो रहा है, ब्लू ग्रीन पे मैप हो रहा है। तो ब्लू ग्रीन पे कौन सा हो रहा है, रेड रेड पे मैप हो रहा है, मतलब कि यहां पे होगा रेड रेड पे मैप हो रहा है, ब्लू ग्रीन पे मैप हो रहा है, ग्रीन ब्लू पे मैप हो रहा है, ब्लैक ब्लैक पे मैप हो रहा है। मीन्स ये हमारे पास कैपिटल डी आया। मीन्स आपने देखा पहले मैंने फ्लिप किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो डी प्राइम मिला। फिर दूसरे टाइम पे हमने पहले रोटेट कर दिया, फिर मैंने फ्लिप किया हॉरिजॉन्टली, तो हमें कैपिटल डी मिला। तो इससे एक चीज और क्या क्लियर हुई कि ये दोनों तो हमारे दो अलग अलग सिमेट्रीज आई। तो यहां से एक चीज ये पता चली बच्चों कि ये जो हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप होता है ये हमारा नॉन अबेलियन होता है। मीन्स की जो कंपोजिशन है ये हमारे पास नॉन अबेलियन। तो हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो D4 है ये हमारा नॉन अबेलियन है। और ये हमारा ग्रुप कैसे, बिकॉज आप कोई भी ओरिएंटेशन लाओगे तो इन्हीं एक में से कोई ना कोई हमारे पास सिमेट्री आने वाली, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, साथ में एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारे पास आइडेंटिटी कब होती है, जब सारे कॉर्नर अपने आप में कोइंसाइड करेंगे, रेड रेड पे, ब्लू ब्लू पे, ब्लैक ब्लैक पे, ग्रीन ग्रीन पे। मतलब कि R0 डिग्री हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोल सकते हैं या आइडेंटिटी मैपिंग को डिनोट करता है। थर्ड फोर्थ कम्यूटेटिविटी हमारे पास फेल करती, बट हाँ आपके पास इनवर्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल R90 को, मतलब कि पहले आप 270 डिग्री रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो आपको पक्का R0 डिग्री ही मिलेगा, R0 डिग्री मिलेगा। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। सारी चीजें हम लोग के पास अवेलेबल है, हमें करना क्या है, बस रोटेशन ही तो करना है, कर देते हैं। पहले 3 टाइम्स आप इसको रोटेट करो, 90 90 90, ये R270 है। अब R270 को फिर आप क्या करो, ये जो आया इसको 90 डिग्री और करो, क्योंकि पहले 270 डिग्री हमने क्या किया, ऑपरेट रोटेट कर दिया, अब हमें 90 डिग्री और करना है, तो 90 डिग्री और ऑपरेट कर दो। देखिए रेड रेड पे मैप हो रहा है, ब्लू ब्लू पे मैप हो रहा है, ब्लैक ब्लैक पे, ग्रीन ग्रीन पे, R0 डिग्री आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ गया। अब आपके देखोगे ये जो एलिमेंट है H, यहां पे R90 का इनवर्स क्या आया, R270। सिमिलरली R180 को अगर आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। मींस जो R180 डिग्री है ये हमारा सेल्फ इनवर्स है। मींस R180 को जब आप R180 के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको R0 डिग्री ही मिलेगा। कैसे, आप देखो इस पोजीशन पे है हम लोग, 90 90, अब R180 हमने कर दिया, फिर R180 करना, मतलब कि फिर से 180 डिग्री घुमाइए इसको, 90 90, रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, ब्लैक ब्लैक, R0 डिग्री। तो यहां पे R90 का इनवर्स क्या है, R270, R180 का इनवर्स खुद R180 और ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब बच्चों यहां पे आइए, H जो है H, अगर दो बार फ्लिप करोगे हॉरिजॉन्टली एक्सिस तो आपको क्या मिल जाएगा, R0 डिग्री ही मिलेगा। कैसे, ये है, आप 1 टाइम फ्लिप करिए हॉरिजॉन्टली, ये फिर एक बार और फ्लिप कर दीजिए हॉरिजॉन्टली। अब देखिए रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, ब्लैक ब्लैक। तो यहां पे आप देखोगे कि H को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो बच्चों H V D D प्राइम है, ये हमारे केस है रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन, और ये सारे जो है हमारे पास ये रोटेशन के। मींस कि 4 रोटेशन है और 4 रिफ्लेक्शन है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ। तो आई होप आपको D4 समझ में आ रहा है कि D4 में हमारे पास जो 4 रोटेशन है वो कौन से है, 4 रिफ्लेक्शन कौन है, वो क्लियर है। अब बोर्ड रब करके मैं आपको मैथमेटिकली कुछ इस फॉर्म के नोटेशन में उसको समझाता हूं। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोगों ने
D4 के जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, जितनी भी सिमेट्रीज थी, वो सारी देखी। अब अगर हम उनको लिखना चाहें तो D4 4 क्या बता रहा है कि हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है 4 साइड्स का। तो इसके एलिमेंट्स होंगे x, i, y, j, जहां पे i हमारे पास 0 और 1 होगा क्योंकि x हमारा रिफ्लेक्शन डिनोट कर रहा है, और j हमारे पास होगा 0, 1, 2, 3। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 0, 1, 2, 3, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। रिफ्लेक्शन बच्चों आप 2 टाइम्स करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और रोटेशन को अगर आप 4 टाइम्स ऑपरेट करोगे इसमें तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसके एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में होंगे, y0, y1, y2, y3। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आप उससे फील करिए कि ये हमारा r0 डिग्री, r 90 डिग्री, r 180 डिग्री, r 270 डिग्री, ये चारों हमारे पास क्या है बच्चों? रोटेशंस हैं, 4 रोटेशंस। रोटेशन। अब मैं कहूं रिफ्लेक्शन कितने होंगे? 4 रिफ्लेक्शन होंगे। कौन से? XY0, XY1, XY2, XY3। तो ये हमारे पास 4 रिफ्लेक्शन है। अब आपको इस ग्रुप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली सारी चीजों का आंसर दे पाओगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ D4, तो आप कहोगे इट इज 8 सर, इसमें 4 रोटेशन है प्लस 4 रिफ्लेक्शन है। अब आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के कितने होंगे, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास Dn है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के बच्चों n+1 होंगे अगर n हमारे पास इवन है, मीन्स कि जो आपके पास पॉलीगन है उसमें इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं, और n होंगे अगर n ऑड होगा। मीन्स कि जो आपने पॉलीगन लिया जैसे कि ट्राइंगल हुआ, पेंटागन हुआ, वो ऑड साइड्स है, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स में ऑड नंबर में है, तो उस केस में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के वो होंगे n। बट अगर आपके पास कोई पॉलीगन है जिसमें इवन नंबर ऑफ साइड्स है तो उसमें ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे? n+1। क्योंकि D4 है तो हमारे पास जो पॉलीगन स्क्वायर है उसमें 4 साइड्स है, इवन है, तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे? 4 जो साइड्स है प्लस 1 ऐड, तो मतलब 5 हमारे पास होंगे। 4 रिफ्लेक्शन और 1 रोटेशन। अभी आपको मैंने बताया रिफ्लेक्शन वाले जितने भी होते हैं ये सब ऑर्डर 2 के होते हैं। मींस ऑर्डर 2 के जितने भी आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं ये सारे ऑर्डर 2 के होते हैं। मींस कि ये जितने भी एलिमेंट हैं ऑर्डर 2 के। और हम लोगों ने R180 देखा था, वो भी हमारे पास क्या था? ऑर्डर 2 का। बिकॉज आपने R180 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पे 4 रिफ्लेक्शन और 1 R180 की वजह से टोटल जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के वो कितने बच्चों? 5। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2, देखिए मैंने ऑर्डर 2 लिखा ही नहीं, ऑर्डर 2 इज 5। 4 रिफ्लेक्शन प्लस 1 रोटेशन। अब आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 के कितने होंगे, तो आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा? y0 हमारे पास। और यहां पे भी मैं लिख देता हूं y2, xy0, xy1, xy2, xy3, ये 5 एलिमेंट। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि आपके पास जो भी डाइहेड्रल ग्रुप है उसमें जो साइड्स को जो नंबर डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम 1 और 2, 1 ऑर्डर 1 का हो गया, ऑर्डर 2 का हो गया। अब देखिए 4 को हमारा 4 डिवाइड करता है, तो यहां पे
जो D4 है इसमें 4 ऑर्डर का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मींस वो नंबर जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करेगा वो ऑर्डर बनने के काबिल है। तो आप देखोगे कि 4 हमारा 4 को डिवाइड करता है, तो उस वे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 4 के कितने होंगे 5 4। मैंने बताया हुआ था कि जो भी नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करेगा मींस उस ऑर्डर का हमारे एलिमेंट होगा, और वो कितने होंगे 5 4। और 5 4 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 2, मींस वो कौन कौन से एलिमेंट है y1 और y3। तो आप देखोगे कि जो डाइहाइड्रल ग्रुप है D4 ये हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, जिसमें 5 एलिमेंट है ऑर्डर 2 के, 1 एलिमेंट है ऑर्डर 1 का और 2 एलिमेंट है ऑर्डर 4 के। तो आज हम लोगों ने डाइहाइड्रल ग्रुप D4 के बारे में बेसिक नॉलेज गैदर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग D3 और D5 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।